नमस्कार दोस्तों, मैं मीनाक्षी अपनी आज की इस वीडियो में लेके आई हूँ ये डिज़ाइन 2 रंग का। ये है इसका फ्रंट पार्ट, आगे का हिस्सा, और ये है इसका बैक पार्ट, पीछे का हिस्सा। ये जो डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन के लिए हमें 6 के मल्टीपल में फंदों की ज़रूरत होगी। एक फंदा एक्स्ट्रा डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए, और इसमें 4 होंगे हमारे एच स्टिच, 2-2 एच स्टिच दोनों तरफ। आज का जो डिज़ाइन है वो हम डालेंगे 23 फंदों के साथ। 6 के मल्टीपल में 18 फंदे, एक फंदा एक्स्ट्रा डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए 19 फंदे, और 4 होंगे हमारे उसमें एच स्टिच। ये मैंने अपनी सिलाई में जो है 23 फंदे डाल रखे हैं, और हम अपनी बुनाई के सीधी तरफ हैं। पहली सिलाई, सारे फंदे हमने सीधे बुनने हैं। पहला फंदा बिना बुने उतारा, और उसके बाद हम सारे फंदे सीधे बुनेंगे। पहले 2 फंदे हमारे एच स्टिच हैं, लेकिन हमने जो है दोनों एच स्टिच के बाद पूरी सिलाई हमारी सीधी बुनी जाएगी। सारे फंदे हमने सीधे बुनने हैं। 23 फंदे हैं हमारे पास जो हम अभी डिज़ाइन के लिए डाल रहे हैं, जिसमें से 4 हैं हमारे एच स्टिच। 6 के मल्टीपल में हमने फंदे डाले हैं। एक फंदा हमारा एक्स्ट्रा है ताकि हमारा डिज़ाइन दोनों तरफ से एक जैसा बने। तो पूरी सिलाई हमारी पहली जो है डिज़ाइन की वो सीधी बनाई जाएगी। तो ये होगी हमारी पहली सिलाई। अब आगे हम अपनी बुनाई के उल्टी तरफ पहला एच स्टिच बिना बुने उतारेंगे, दूसरा एच स्टिच हमने उल्टा बुनना है। ये दोनों एच स्टिच हर उल्टी सिलाई में इसी तरह से बुने जाएंगे। उसके बाद उनको आगे करके हमने एच स्टिच छोड़ के सारे फंदे सीधे बुनने हैं। मतलब कि पहली जो 2 सिलाई है वो हमारी सीधी बुनी जाएंगी ताकि हमें एक गार्टर स्टिच रो मिले। और जो हमारे एच स्टिच हैं उल्टी तरफ से, दोनों एच स्टिच उल्टे बुने जाएंगे। जो स्टार्टिंग के एच स्टिच हैं उनमें से पहला फंदा हमने बिना बुने उतारा, उसके बाद सारे फंदे हमने पहला एच स्टिच जो है बिना बुने उतारा, दूसरा एच स्टिच उल्टा बुना, और उसके बाद सारे फंदे सीधे बुने, और लास्ट के दोनों एच स्टिच इनको हमने उल्टा बुनना है। तो ये होगी हमारे पैटर्न की पहली 2 सिलाई। इसके बाद हम यहाँ पे अपना जो है दूसरा रंग, जो भी कलर आप इसके साथ यूज कर रहे हो, मैं सुजेस्ट करूंगी कि जब भी आप इस तरह से 2 कलर का कोई भी कॉम्बिनेशन बनाओ तो एक कलर लाइट हो, एक कलर डार्क हो, ताकि दोनों कलर जो है अपना अपना इफेक्ट पूरी तरह से दें। अब यहाँ पे हम, ये हमारा दूसरा कलर है, तो दूसरे कलर को हम इसके साथ जो है लगाएंगे। यहाँ से ये मैं इसकी जो बैक साइड है यहाँ पे अटैच करूंगी अपने दूसरे कलर को। इसको यहाँ पे हम जो है इसके साथ यहाँ नॉट लगा देंगे ताकि ये खुले नहीं। और यहाँ पे ये जो है वूल को थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखेंगे ताकि बाद में इसको टक्कर ना हो अंदर, तो हमें कोई दिक्कत ना आए। तो ये हमने दूसरे कलर की वूल जो है उसको साथ में अटैच कर लिया है। अब हम जो तीसरी सिलाई डालेंगे डिज़ाइन की, वो दूसरे कलर से डालेंगे। तो यहाँ अब मैं ये जो लाइट कलर लिया है मैंने, उसके साथ बुनाई करूंगी। पहला फंदा एच स्टिच है, इसको हम बिना बुने उतारेंगे। दूसरा एच स्टिच हमारा सीधा बुना जाएगा। ये दोनों एच स्टिच बुनने के बाद एक फंदा हमने बिना बुने उतारना है, और 5 फंदे हमने जो बुनने हैं उनको डबल लपेट के बनाना है, 2 बार लपेटना है। तो एक फंदा बिना बुने उतारा, इस फंदे को हमने जब बुनना है तो यहाँ पे हम एक बार ऊन लपेटेंगे, उसके बाद ये दूसरी बार, मतलब कि 2 बार ऊन लपेटनी है हमने। दूसरे फंदे के साथ भी ऐसे ही करेंगे, ऊन को 2 बार लपेटेंगे। ये हो गए 2 फंदे। तीसरे फंदे को भी हमने ऊन 2 बार लपेट के बनाना है। चौथे फंदे को भी हमने ऊन 2 बार लपेट के बनाना है, और ये है हमारा 5वां फंदा। तो ये 5 फंदे हमने जो बुनने हैं उनको हमने ऊन को, हर फंदे को 2 बार ऊन लपेट के बनाना है। इसके बाद एक फंदा बिना बुने उतारा, और यहाँ पे फिर एक फंदा ऊन लपेट के बनाया, दूसरा फंदा ऊन 2 बार लपेटी यहाँ पे, फिर हमने ऊन 2 बार लपेटी। मतलब कि जो बीच में 5 फंदे हैं हमारे जिनको हमने बुनना है,
हर फंदे को बुनते हुए हमने ऊन को 2 बार लपेटना है। ये हो गए हमारे 5 फंदे जिनको हमने ऊन 2 बार लपेट के बनाया। एक फंदा बिना बुने उतारा, इस फंदे को ऊन 2 बार लपेट के बनाया। ये दूसरा फंदा है, ऊन 2 बार लपेट के बनाया इसको। तीसरा फंदा ऊन 2 बार लपेट के बनाया। चौथा फंदा ऊन 2 बार लपेट के बनाया। और ये 5वां फंदा। मतलब कि जो एक कलर है उसके साथ हमने सिर्फ ये गार्टर स्टिच रो बुननी है। मतलब कि सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी, दोनों तरफ से भी वो सिलाई जो है हमारी पहली 2 सिलाई है सीधी बुनी जाएंगी। और जो दूसरा कलर हमने लगाया है उसमें एक फंदा हमने बिना बुने उतारा है। 5 फंदे जो है हमारे उनको हमने बुनते हुए ऊन को 2 बार लपेटा है। 5 फंदे ऊन 2 बार लपेट के बनाए, एक फंदा बिना बुने उतारा, दोनों एच स्टिच सीधे बुने जाएंगे। यह है हमारे पैटर्न की तीसरी सिलाई। अब आगे हम उल्टी तरफ, पहला एच स्टिच बिना बुने उतारा, दूसरा एच स्टिच उल्टा बुना। ये फंदा जिसे हमने बिना बुने उतारा था उसे उल्टी सिलाई में भी हमने बिना बुने उतारना है। अब ये जो 5 फंदे हमने उनको 2-2 बार लपेट के बनाए थे, अब यहाँ पे इनकी जो है हमने इनको खोलना है और यहाँ पे हमारे पास एक लंबा स्टिच बनेगा। ये लंबा फंदा बनेगा। ये हो गया 1 2 3 4 और ये 5। मतलब कि 5 फंदे हमने ऊन लपेट के बनाए थे। तो यहाँ पे ये हमने जो है इनको सिंगल सिंगल किया तो हमारे ये फंदे जो हैं ये लंबे फंदे हो गए। तो इन 5 फंदों को मैं वापस जो है उल्टे हाथ की सिलाई पे ले रही हूँ। अब ये 5 फंदे हम इकट्ठे बुनेंगे। एक बार ये इकट्ठे बुने, दूसरी बार ऊन को लपेटा, यही 5 फंदे दोबारा बुने। अब फिर ऊन को सिलाई के ऊपर लपेटा और यही 5 फंदे दोबारा बने। मतलब कि हमने 5 फंदे जो हैं उनको इकट्ठा बुनना है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास वापस 5 फंदे होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये है 1 2 3 4 और 5। मतलब कि 5 फंदे हमने इकट्ठे बुने और हमारे पास वापस 5 फंदे आ गए। ये वाला फंदा बिना बुने उतारा, क्योंकि ये पिछली सिलाई में भी बिना बुने उतारा था। अब इन 5 फंदों को हमने खोल लेना है ताकि हमारे पास ये 5 फंदे लंबे 5 फंदे बने। तो इन 5 फंदों को वापस उल्टे हाथ की सिलाई पे लिया और ये 5 फंदे इकट्ठे बुने इस तरह से। ऊन को सिलाई के ऊपर लपेटा, यही 5 फंदे दोबारा बुने। ऊन को सिलाई के ऊपर लपेटा, यही 5 फंदे दोबारा बने। तो ये 5 फंदे इकट्ठे भी बुनने हैं और यहाँ पे हमें 5 फंदे भी बनाने हैं। एक बार हमने इनको जो पहली बार बुनना है 5 फंदे इकट्ठे वैसे ही बुनेंगे। 2 बार जब दोबारा बुनेंगे तो हर बार हमने ऊन को सिलाई के ऊपर लपेटना है। ये वाला फंदा बिना बुने उतारा, क्योंकि पिछली सिलाई में भी इसको बिना बुने उतारा था। और ये 5 फंदे फिर खोलेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। 5 फंदे वापस उल्टे हाथ की सिलाई पे लिए। अब ये 5 फंदे इकट्ठे बुनेंगे इस तरह से। ऊन को सिलाई के ऊपर लपेटा, 5 फंदे दोबारा बुने। ऊन को सिलाई के ऊपर लपेटा और ये 5 फंदे इकट्ठे दोबारा बुने। अब ये वाला फंदा बिना बुने उतारा और दोनों एच स्टिच उल्टे बुने जाएंगे। तो हमारा जो मेन डिजाइन है इन 4 सिलाई का है। यही 4 सिलाई हमें अल्टरनेटिवली दोहरानी है। अब इसके बाद फिर दोबारा हमें हमारा जो ये है पहला रंग, जो हमने पहला रंग यूज किया था ये गार्टर स्टिचों के लिए, अब इसके साथ हम बुनेंगे। तो पहला फंदा बिना बुने उतारा, दूसरा फंदा सीधा बुना, ये दोनों एच स्टिच हैं। ये फंदा हमने पिछली बार बिना बुने उतारा था। तो यहाँ पे इस फंदे को जब हमने सीधा बुनना है तो ये पीछे हमारे पास ये वो जो है इसके पीछे दूसरे रंग का ये जो धागा है, यहाँ से अगर हम इसको उल्टी तरफ से देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये
इस तरह से ये लंबा स्टिच जो है यहाँ पे इसका जो गैप आ रहा है इतना, तो यहाँ हम जब सीधी तरफ से ये बिना बुने वाला फंदा बुनेंगे तो इसके साथ हमने इस यहाँ से भी इस ऊन को लेते हुए बुनना है। तो यहाँ हम एक कलर होगा हमारा ये और एक कलर होगा ये, तो ये दोनों जो है ऊन को हमने इकट्ठा बुनना है। अब यहाँ पे ये 5 फंदे हमारे सीधे बुने जाएंगे, 1 2 3 और ये 4 और ये 5, ये हो गए हमारे 5 फंदे। अब फिर ये वाला फंदा और इसके साथ ये जो हमारा दूसरे कलर का ऊन है, इन दोनों को हमने इकट्ठा बुनना है इस तरह से। अब फिर ये 5 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। अब ये जो बिना बुने वाला फंदा है इसके साथ हमने ये जो पीछे दूसरे कलर की वूल है इसके पीछे वाली उसको भी बुनना है। अब फिर ये वाले 5 फंदे बुने जाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। अब फिर ये वाला फंदा बुनना है और इसके साथ जो है ये दूसरे कलर की वूल है उसको भी हमने साथ में बुनना है। मतलब कि पीछे जो हमारी एक फंदा हम बिना बुने उतारते हैं उसके पीछे जो वूल होगी थोड़ी सी जो है यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ इस गैप में जो वूल होगी उसको भी हमने ये जो बिना बुने वाला फंदा है उसके साथ बुनना है। उल्टी तरफ से पहला एच स्टिच बिना बुने उतारेंगे, उसके बाद दूसरा एच स्टिच उल्टा बुनेंगे। इसके बाद हमने पूरी सिलाई हमारी सीधी बुननी है। लास्ट के 2 एच स्टिच तक सारे फंदे हमारे सीधे बुने जाएंगे। पूरी सिलाई हमारी सीधी बुनी जाएगी, लेकिन लास्ट के जो हमारे 2 एच स्टिच हैं उनको हमने उल्टा बुनना है। तो ये होगी हमारी पूरी सिलाई। ये है हमारे पैटर्न की चौथी सिलाई। तो ये हो गया हमारे जो पैटर्न है उसका एक हिस्सा। मतलब कि अब हमने जो अपना डिजाइन डालना है उसमें हमने इसको अल्टरनेटिवली चेंज करना है। चेंज करना है मतलब कि पहला डिजाइन जो है हमारा ये इस तरह से, ये 1 2 3 ये 3 हिस्सों में आ रहा है, तो दूसरी बार जो डिजाइन आएगा वो इन दोनों के बीच में आएगा और इस तरफ भी इन दोनों जो ये 2 हिस्से हैं इनके बीच में आएगा। तो यहाँ पे हम इसको जो अब डिजाइन डालेंगे उसको हमने जब शुरू करना है, मतलब कि पहली 4 सिलाई के बाद जब हमने दोबारा डिजाइन शुरू करना है, एक गार्टर स्टिच रो हमने बुन ली है। जो 4 सिलाई है उसमें से पहली 2 सिलाई जो है वो गार्टर स्टिच रो की आएंगी, तो वो हमने बुन ली है। अब यहाँ पे हम जो है दूसरे कलर से जब हम इसको बुनेंगे तो पहला फंदा है हमारा एच स्टिच, इसे हमने बिना बुने उतारना है और उसके बाद जो दूसरा फंदा है उसे हमने सीधा बुनना है। तो ये हो गए दोनों हमारे एच स्टिच। इसके बाद हमने 3 फंदे हमारे जो हैं उनको ऊन 2 बार लपेट के बनाना है इस तरह से। ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। इसके बाद एक फंदा बिना बुने उतारेंगे और यहाँ पे हमें जो 5 फंदे हम ऊन लपेट के बना रहे हैं उसमें आप एक चीज का ध्यान दोगे, जो फंदा हमने बिना बुने उतारा था वो हमारा ये फंदा है, तो 5 फंदे पूरे करने के लिए 2 फंदे इधर से लेंगे, 2 फंदे इधर से लेंगे। साइड पे 3 फंदे मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि स्टार्टिंग में जो है जब हमने पहली बार पैटर्न शुरू किया था तो हमारे पास ये फंदे पूरे थे। दूसरी बार जब हम अपना डिजाइन शुरू करेंगे तो यहाँ पे जो फंदे कम होंगे, तो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे कि पहली बार डिजाइन शुरू करेंगे, एक फंदा बिना बुने उतारा और उसके बाद 5 फंदे जिनको हमने ऊन डबल करके बनाना है। दूसरी बार जब डिजाइन शुरू करेंगे तब एच स्टिच के साथ ही हम 3 फंदे ऊन को 2 बार लपेट के बनाएंगे। उसके बाद एक फंदा बिना बुने उतारा। अब यहाँ पे 5 फंदे जो है हमारे ऊन लपेट के बनेंगे। 1, ये हो गया 2, ये है 3 4 और ये 5। एक फंदा बिना बुने उतारा, उसके बाद फिर हमने 5 फंदे उनको 2 बार लपेट के बनाने हैं।
ये हो गए 2 फंदे और ये हो गए हमारे 3 फंदे, ये 4 फंदे और ये हो गए 5 फंदे। एक फंदा बिना बुने उतारा और एंड में जो लास्ट के एच स्टिच होंगे उसके साथ 3 फंदे हम ऊन को लपेट के बनाएंगे। 1 2 और ये 3। 2 फंदे हमारे जो हैं एच स्टिच, ये दोनों ही सीधे बुने जाएंगे। अब आगे हम उल्टी तरफ बिल्कुल वैसे ही जो हमारे डबल जिनको हमने फंदे बुने हैं 2-2 बार लपेट के उनको हम खोलेंगे। तो पहला एच स्टिच बिना बुने उतारा, दूसरा एच स्टिच उल्टा बुना, इसके बाद 3 फंदे, साइडों पे 3 फंदे हैं तो 3 फंदे हम खोलेंगे और यहाँ पे हमने 3 फंदे हैं, 3 फंदे इकट्ठे बुनेंगे तो हमें 3 फंदे ही दोबारा बनाने हैं, इनको हमने 5 फंदे नहीं बनाना है। एक बार इनको बुना, उनको सिलाई के ऊपर लपेटा और ये उसको दूसरी बार बुना, तो यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएंगे ये 3 फंदे, 1 2 और 3। ये फंदा 1 बिना बुने उतारा, 5 फंदे यहाँ पे हमने इनको खोला और ये हमारे पास 5 लंबे फंदे बन गए, लॉन्ग स्टिचेस। तो ये 5 फंदे इकट्ठे बुने, ऊन को सिलाई के ऊपर लपेटा, ये 5 फंदे दोबारा बुने, ऊन को सिलाई के ऊपर लपेटा और ये 5 फंदे दोबारा बुने। तो यहाँ पे हमने 5 फंदे अपने दोबारा बना लिए। एक फंदा बिना बुने उतारा, अब यहाँ पे फिर 5 फंदे हम जो है उनको इस तरह से खोल लेंगे ताकि हमारे पास 5 लंबे फंदे बने और यहाँ पे इन 5 फंदों को हमने इकट्ठा बुनना है। उनको सिलाई के ऊपर लपेटा, 5 फंदे इकट्ठे बुने, उनको सिलाई के ऊपर लपेटा और ये 5 फंदे इकट्ठे बुने। एक फंदा बिना बुने उतारा, अब यहाँ पे 3 फंदे हैं तो 3 फंदे खोल के यहाँ हमने 3 फंदे ही बनाने हैं नए। तो ये 3 फंदे इकट्ठे बुने, ऊन को सिलाई के ऊपर लपेटा, 3 फंदे दोबारा इकट्ठे बुने, दोनों एच स्टिच उल्टे बुने जाएंगे। तो इस तरह से हम जो है अपना डिजाइन बार बार, जो एक बार हम अपना डिजाइन बनाएंगे उसमें हमने एच स्टिच के साथ 1 फंदा बिना बुने उतारना है और 5 फंदे जो हैं उनको 2 बार ऊन लपेट के बनाना है। और इसी तरह से उल्टी तरफ से जब इनको बुनेंगे तो 5-5 फंदे इकट्ठे बुनेंगे और जब हमने बनाने हैं वो 5 फंदे जब बुनने हैं तो उसके बाद हमें वापस 5 फंदे ही चाहिए होंगे, नहीं तो हमारे जो फंदे हैं वो कम हो सकते हैं। दूसरी बार हम यही कलर जब यूज करेंगे तो उसके लिए हमें साइडों पे हमने 3-3 फंदे जो हैं उनको दोनों तरफ 2-2 बार उनको 2 बार लपेट के बनाना है। बीच में हमारे पास 5 फंदे ही रहेंगे। इसके बाद दोबारा जब हम पैटर्न शुरू करेंगे फिर हम वैसे ही इस जो ये सिलाई है इसको दोहराएंगे। एच स्टिच के साथ 1 फंदा बिना बुने उतारा, 5 फंदे जो हैं उनको 2 बार लपेट के बनाया। तो यही जो पैटर्न है इसको रिपीट करते हुए हम अपना पैटर्न जो है उसको पूरा करेंगे। तो बार बार, एक बार 5 फंदों के साथ, एक बार 3 फंदों के साथ, लेकिन ये 3 फंदे सिर्फ साइडों पे होंगे, बीच में हमारे 5 फंदे ही होंगे। तो इसी तरह से ये जो टोटल 8 सिलाई है, 4 सिलाई जो है पहली बार जो हमने पैटर्न शुरू किया उसकी है और 4 सिलाई जो है जब हमने इसको अल्टरनेटिवली चेंज किया। तो ये 8 सिलाई बार बार दोहराते हुए हम अपना पैटर्न जो है उसको पूरा करेंगे।